हेलो हेलो हेलो। आई एम सॉरी कि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही। थोड़ा बीच में तबीयत का इशू था, थोड़ा तबीयत का कंसर्न था, तो मैं नहीं मिल सका। लेकिन आई अश्योर यू टुडे कि हम अब रोज मिलेंगे। और इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में एक्चुअली हम अपने वोकैब्स पर काम करने वाले हैं। आज एक ऐसे वर्ड को, एक प्यारे से वर्ड को देखने जा रहे हैं जो बहुत कमाल है, बहुत अच्छा। और अभी का जो सर्कमस्टांसेस चल रहा है, अभी पूरा बिहार जानता है, पूरा बिहार का पूरा भारत जानता है कि जो पटना में दो शिक्षकों के बीच में, खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में जो इशू चल रहा है, वो जस्ट समझो कि उसी से रिलेटेड ये वर्ड है। और ये रिलेटेड वर्ड जो है ना, आपको भी काफी पसंद आएगा। वहां आप चाहे जिसके भी समर्थक हो, हालांकि आप सच के ही समर्थक हो ना, चाहे आप जिसके भी समर्थक हो, आप उसके लिए ये वर्ड जरूर प्रे कर रहे होगे, आप उसके लिए ये वर्ड दुआ में जरूर मांग रहे हो। अब इतनी उत्सुकता आपकी बढ़ा दी मैंने, तो चलो दिखाता हूँ वो वर्ड। और वो सामने है आपके, ये आज का जो वर्ड है ना दोस्त, वो हमारा है ये रेजिलियंट। अब जरा पढ़े इसे एक बार। इसे हम पढ़ते हैं रेजिलियंट, रेजिलियंट, रेजिलियंट। दरअसल ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। रेजिलियंट जो वर्ड है, इसे हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मीनिंग क्या होती है? एबल टू रिकवर क्विकली, एबल टू रिकवर क्विकली, बहुत तेजी से अपने आप को ठीक कर लेना, बहुत तेजी से अपने आप को ठीक कर लेना। किस चीज से ठीक कर लेना? फ्रॉम डिफिकल्टीज। जो भी परेशानियां आपको मिल रही हैं, जो भी आप कष्ट से गुजर रहे हो, जिस भी कष्ट से आप गुजर रहे हो, जिस भी कष्ट में आप संलिप्त हो, उसे झेल रहे हो, उससे बाहर चले आना, उससे बाहर चले आना बहुत तेजी से। उसी उसी को कहते हैं हम लोग रेजिलियंट। उसी वही व्यक्ति रेजिलियंट कहलाएगा जो अपनी परेशानियों से बहुत तेजी से उभर कर बाहर आता है, निकल कर बाहर आता है, जो बहुत स्ट्रांग होता है, जो बहुत अडेप्टेबल होता है। अडेप्टेबल कहने का मतलब है अनुकूलित, जो समय के अनुसार खुद को ढाल सके। चाहे आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप खान सर के पक्ष में हो कि आप आनंद सर के पक्ष में हो, जिसके भी पक्ष में हो, आप उसके लिए दुआ जरूर कर रहे होगे कि आपके जो शिक्षक महोदय हैं वो एकदम रेजिलियंट हो जाएं, बहुत तेजी से अपनी अपने हालात से, अपनी कठिनाइयों से, अपनी परेशानियों से वो निकल कर बाहर आए। तो भाई साहब, हम कर रहे हैं जो वर्ड हमारा, वो है रेजिलियंट। रेजिलियंट जिसका मतलब हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कष्ट से, अपनी परेशानी से मतलब निकल कर बाहर चला है, मजबूत बना रहे, वो फ्लेक्सिबल हो, समय के साथ वो लचीला हो, ना कि वो टूट जाए। समय के साथ ना कि वो टूट जाए, ना कि परेशानियां जब उस पर आ रही हैं तो वो टूट जाए। टूटे नहीं, बल्कि वो स्ट्रांग हो, बल्कि वो टफ हो, बल्कि वो अडेप्टेबल हो, बल्कि वो फ्लेक्सिबल हो, वो मजबूत हो, वो टफ हो, कठोर हो, दृढ़ हो, वो अडेप्टेबल हो, अनुकूलित हो, वो लचीलापन उसमें हो कि वो टूटे नहीं। अगर किसी चीज में लचीलापन नहीं हो ना, कठोरता हो ना, तो वो टूट जाएगी। और लचीलापन उस जिस व्यक्ति में होती है, वो किसी भी परिस्थिति से वो बाहर निकल कर आता है। ठीक है जी। तो रेजिलियंट का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रांग हो, एक ऐसा व्यक्ति जो अंदर से काफी स्ट्रांग हो, वो फ्लेक्सिबल हो, एडेप्टेबल हो, समय के साथ अपने आप को वो ढाल। ठीक है जी। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होगा, इसके उलट क्या होगा? तो जो व्यक्ति रेजिलियंट नहीं होगा, मतलब वो वीक हो, कमजोर हो। रेजिलियंट का मतलब यहाँ हो गया स्ट्रांग, और इसके उलट वाले व्यक्ति को हम कहेंगे वीक, या कहेंगे फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब ये वही होता है, नाजुक सा, एकदम एकदम ओले टाइप वाला, नाजुक सा, बेबी वाला। तो फ्रेजाइल का मतलब ही हुआ वही। वल्नरेबल का मतलब ही होता है वही जो बिल्कुल ही नाजुक सा हो, जो बिल्कुल ही बात बात पर रो दे। तो ऐसे व्यक्ति को हम वल्नरेबल कहेंगे, या फ्रेजाइल कहेंगे, या वीक कहेंगे। जबकि जो रेजिलियंट व्यक्ति होता है, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी परेशानियों से बहुत तेजी से रिकवर करता है, सिकंदर बन के एकदम वापस आता है। ठीक है जी। जो जीता वही सिकंदर। तो ये सिकंदर होता है भाई। चलो एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। शी रिमेन्ड रेजिलियंट डिस्पाइट मेनी चैलेंजेस। बहुत सारी कठिनाइयों, मुश्किलों के बावजूद भी वो रेजिलियंट रही, मतलब वो स्ट्रांग रही, मतलब वो टफ रही, मतलब वो एडेप्टेबल रही। ठीक है जी। दूसरा एग्जाम्पल ले लो। अ रेजिलियंट स्टूडेंट नेवर गिव्स अप आफ्टर फेलियर। एक जो मजबूत विद्यार्थी होता है, वो कभी भी अपनी असफलता के बाद, विफलता के बाद कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि वो फिर से वापस आता है, और फिर से तैयारी में जुट जाता है, और जब तक तोड़ता नहीं है तब तक छोड़ता नहीं है। तो रेजिलियंट व्यक्ति वही है, जब तक वो तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़े नहीं। अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। इसको हम पढ़ेंगे रिजिलियंट, रेजिलियंट, रेजिलियंट। ठीक है भाई, समझ गए? अगर पिक करके आप देखना है तो देख लो। रेजिलियंट को आप ऐसे याद रख सकते हो, रिकवर, अडेप्ट, मूव फॉरवर्ड। ऐसा व्यक्ति जो बहुत तेजी से रिकवर करे, ऐसा व्यक्ति जो हालात के साथ खुद को ढाल ले, टूटे नहीं, खुद को ढाल ले। तो ऐसा व्यक्ति जो एकदम आगे बढ़ते रहे, रुके नहीं, चाहे वो जितनी भी मुश्किलें आए,
रुके नहीं, थके नहीं, आगे बढ़ते रहे, वैसे व्यक्ति को हम रेजिलिएंट कह देंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, रिजिलिएंट। याद करने का तरीका क्या है? रिजिलिएंट। री से मतलब यहाँ राइज अगेन आफ्टर सेटबैक। एक बार जो आपको पछाड़ मिल गई, एक बार जो आप हार गए, एक बार जो आप पीछे धकेल दिए गए, तो वहां पर आप फिर से उठ खड़े होते हो कि नहीं खड़े होते हो, वही व्यक्ति होता है रेजिलिएंट। अब मेरे नजर में जिस तरह से एक शिक्षक के पीछे पूरा भारत पीछे पड़ गया है, पूरा बिहार पीछे पड़ गया है। आप जानते हो मैं खान सर की बात कर रहा हूं, और मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूं कि वो रेजिलिएंट बनकर, वो तो रेजिलिएंट है ही, वो रेजिलिएंट बनकर और फिर से अपनी परिस्थिति में वापस आए, फिर से वो सारी चीजों को संभाल लें। तो मेरे नजर में खान सर इज रेजिलिएंट। मेरे नजर में खान सर रेजिलिएंट है। ठीक है जी, समझे आप? आपके नजर में भाई साहब, आपका अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन मेरे नजर में खान सर मेरे रेजिलिएंट है, और वो जरूर बाहर निकल के आएंगे, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरा बिहार, पूरे भारत के लिए वो वापस से बाहर निकल कर आएंगे। अपनी परिस्थितियों से लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, एक अकेला शेर जो पूरे बिहार से, भारत से टकरा रहा है, अकेले खड़ा है। विपक्ष में पूरी दुनिया है, सामने पूरी दुनिया है, फिर भी वो अकेले खड़ा है, लड़ रहा है। सलाम है वैसे शिक्षक को, सलाम है खान सर को, और दुआ है जल्दी कि वो इस परिस्थिति से बाहर। खैर आज के लिए इतना ही, और आपको उम्मीद होगा कि, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्ड बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इसे इस्तेमाल करिए और आपको मजा आएगा। धन्यवाद।